जागीर सिंह और दीनदयाल में सिर्फ इतना ही फर्क है कि जागीर सिंह के पीछे 10 साल से पुलिस पड़ी है और दीनदयाल पुलिस वालों के साथ बैठकर दावतें उड़ाता है। जागीर सिंह खुलेआम कत्ल करता है और दीनदयाल धीरे धीरे लोगों को जहर देकर मारता है। खैर, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन रुपए 2 लाख लूंगा। दिए। खून कौन करेगा? तुम? नहीं, मेरे 50 पूरे हो चुके हैं। ये खून मेरा सांप मेरा बेटा करेगा। बहरा है, गूंगा है, राज की बात न सुनता है न बोलता है, सिर्फ आंख का इशारा समझता है। अब तक 34.5 खून कर चुका है। आधे का मतलब? एडवांस ना मिलने की वजह से 35वां खून आधा ही रह गया। ये रहा तुम्हारा एडवांस। तुम्हारा काम हो गया दीनदयाल। इसका मतलब है इसने कसम खाई है कि खून करके ही लौटेगा। हाँ, तो अब अपना प्लान बताओ। प्लान ये है कि कल सुबह आईजी खन्ना प्लेन से दिल्ली जा रहा है। हेलो, मैं दिल्ली से सीआईडी इंस्पेक्टर मेहरा बोल रहा हूँ। अंकल दिल्ली पहुंच गए? जी हाँ। आपको आईजी खन्ना साहब ने आज ठीक 3 बजे बॉम्बे सेंट्रल लाइब्रेरी पहुंचने के लिए कहा है। मगर किस लिए? संदेश आपको वहीं मिल जाएगा। मामला बेहद अर्जेंट है। आप? हाँ, मैंने सुना, लेकिन तकदीर हमारे साथ है। मौसम खराब होने की वजह से प्लेन वापस आ गया। मगर सर, ये टेलीफोन अभी... ये दुश्मनों के गैंग का मास्टर प्लान है, बहुत बड़ा षड्यंत्र। वो चाहते हैं कि प्रभाकर को एक दफा फिर से मार दिया जाए। मैं समझ गया सर, लेकिन सर पे कफन बांधने वाले कभी मौत से नहीं डरा करते। मैं जाऊंगा सर, और आप मुझे नहीं रोकेंगे। मैं जाऊंगा। तुम जाओगे और पूरी तैयारी के साथ जाओगे। एक्सक्यूज मी, आपका नाम प्रभाकर है? जी नहीं। आपका? जी नहीं। जी, मेरा नाम प्रभाकर है। कोई साहब आपके लिए किताब छोड़ गए। यानी आप अच्छी तरह समझ गए कि हमने आपको किस लिए बुलाया है। फिर ये मामला आपका और हमारा है। ये साथ में सरकारी कुत्ते किस लिए? हमें यकीन है अगर आप वाकई हमसे मिलना चाहते हैं तो चुपचाप सामने वाले बाथरूम के पिछले दरवाजे से अकेले ही श्री बाबुलनाथ के मंदिर चले आइए। समय बहुत कम है, जल्दी आपका दर्शन अभिलाषी। कृपा चिट्ठी जेब में डालिए। बाबूनाथ मंदिर सर। सुभाष, बाबुलनाथ मंदिर। प्रभाकर जी, आप ही का नाम है महाशय? जी हाँ। आपके चाचा जी कुछ प्रसाद चढ़ा गए हैं, जल्दी में थे, रुके नहीं। आपके लिए कुछ सामग्री छोड़ गए हैं, लीजिए, अर्पण कीजिए। भगवान का प्रसाद पाते ही फौरन वसोवा बीच के उस कोने में चले आइए जहां रेत में किसी कलाकार ने एक मूर्ति बनाई है। हाँ, एक प्रार्थना है। आपके जेब में एक हिंसावादक वस्तु है जिसे पिस्तौल कहते हैं। इसे फिलहाल भगवान के चरणों में ही रख दीजिए। प्रेम मिलन में ऐसी चीजों को साथ नहीं रखते। चलिए जल्दी कीजिए। आपका शुभ चिंतक।
Warsaw Beach, sir. Warsaw Beach. ये पुलिस वाले बड़े बदमाश हैं। आपको भेज तो दिया, पर साथ में आपकी पैंट के नीचे कॉन्टैक्ट ट्रांसमीटर रख दिया है। कृपया पहले उसे निकाल कर उस समंदर में विसर्जन कर दीजिए। What happened? Sir, disconnected. Disconnected. थैंक यू। बस अब यहाँ से ठीक दाई ओर 2 फरलॉन्ग की दूरी पर एक पुराना चर्च है, वहीं मुलाकात होगी। पर आइएगा सीधे, समय बहुत कम है, मैं आपकी इंतजार में हूँ। किसके आदमी हो तुम? किसने भेजा तुम्हें यहाँ? बोल। टैक्सी वाले का नाम। ये आदमी गूंगा और बहरा है। इसे होटल मार्केंटो जाना है, पहुंचा देना। ए, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? जो कुछ कल हुआ उसे सुनकर दिल कांप जाता है। दिल है तुम्हारे पास? सुनो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता? मैं मर जाती। और मैं जो तुम पर पहले से ही मर चुका हूँ। अरे ये आंटी पापा का गला क्यों दबा रही है? चुप, तू अभी छोटी है। नहीं पापा, हमने कुछ नहीं देखा। नहीं भैया, सच मैंने भी कुछ नहीं देखा। चुप रहे साली, तुझे शर्म नहीं आती? वो देख अंकल आ रहे। Morning everybody, good morning love, how are you? Where are you? आज रात को हमने कुछ मेहमानों को बुलाया है। तुम लोग क्या प्रोग्राम? आज 31 दिसंबर है। ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गई थी। आज रात नया साल शुरू हो रहा है। डैडी, हम सब लोग दीनदयाल अंकल के नए होटल में जाएंगे। उसका नाम क्या है? हाँ, होटल लायन। वेरी गुड, वेरी गुड। तुम सब होटल लायन में जाओ और हम बुढ़े लोग अपना जश्न घर में मनाएंगे। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। और सुनाओ, हमने भी कुछ नहीं देखा। हेलो प्रभाकर। हेलो अंकल। हेलो सपना। बड़ा अच्छा होटल बना लिया अंकल आपने। स्टिल नॉट कंप्लीट। खुशी की बात तो ये है कि ये मनहूस साल तो तुम्हारे लिए कंप्लीट हुआ। आपका आशीर्वाद है अंकल। अरे भाई, आशीर्वाद तो बड़े आदमी देते हैं, हम तो सिर्फ राय दे सकते हैं। एक तो ये कि दुश्मनी से दोस्ती हर हाल में बेहतर होती है। हाँ बेशक, बशर्ते कि दोस्ती सच्ची हो और नियत में खोट ना हो। दूसरी बात बोलिए। दूसरी बात यहाँ नहीं, कभी खाने पर घर आ जाना, इत्मीनान से बैठकर बातें करेंगे। हाँ? जी बिल्कुल ठीक है, जरूर आऊंगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ।
उम्मीद है कि नया साल हम दोनों के लिए तरक्की और सलामती लेकर आएगा। बाय। नया साल मुबारक। क्या हुआ? ये साला चुरुट वाला आदमी मुझे बहुत गड़बड़ दिखाई देता है। हमेशा कुछ बेसिर रुपए की बातें करता रहता है। तुम्हें कभी कोई आदमी सीधा नजर आया है? चलो चलो ना बाबा। Ladies and gentlemen, Hotel Line welcomes you to bring in the new year. Kindly take your partners for the midnight special. Shut up और अपनी पार्टी में जाओ। सर मैं आपसे कह रहा हूँ Don't make an ass of yourself. पार्टी में जाओ। Nonsense, disgraceful. मैंने सुना वीर जवान कोई राज की बातें लेकर आया है। सर मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि नंबर 17 ही। लायन, दीनदयाल, इस वक्त बहुत से इंपॉर्टेंट लोग आए हैं। ये कागज का खेल छोड़ो और पार्टी में जाओ। देखिए सर, मुझे दीनदयाल पे शुरू से ही शक था। Oh, shut up. जानते हो मेरे खास दोस्तों में से है और उसे बहुत करीब जानता हूँ। यही बात तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ सर, कि जो किताब आंखों के बहुत नजदीक लाई जाए उसके अक्षर बहुत ही मुश्किल से पढ़े जाते हैं। वाह वाह वाह। अरे सुनो, कौन सी फिल्म का डायलॉग है? कालीचरण का। अच्छा तो आप अब अपना नाम भी लेने लगे? You get out from here. हाँ तो मैं आपसे कह रहा था कि intelligent brain of India. No. दुनिया नहीं मानती तो ना सही, अब तुम भी दुनिया को बता दो कि क्या है कालीचरण। लेकिन इसका कोई तरीका नहीं है। एक तरीका, अब हम उस साले के घर में घुसकर उसे मारेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उस कमीने के साथ मिलकर। शीशे के गिलास में तो सभी शराब पीते हैं, लेकिन चांदी के गिलास में शराब पीने का मजा ही कुछ और होता है। जी हाँ, शीशे के गिलास में शराब दिखाई देती है, चांदी और सोने के गिलास में छुप जाती और फिर सोमरस कहलाती। एक काम की बात बताने जा रहा हूँ। आज रात को आपके गिरगांव वाले गोदाम पे हम रेड मारने जा रहे हैं। रेड मारने के बाद मिलेंगे, हैं? थैंक यू वेरी मच। हम लोगों के अलावा किसी को नहीं मालूम था। फिर उन बदमाशों को कैसे मालूम हुआ कि हम लोग वहां पर छापा मारने वाले हैं? How the hell did this secret leak? इससे साफ जाहिर है कि किसी ने राज फाश किया। And who's that bastard? Johnny Depp! पूरे 1,40,000 हैं। मुझे गिनने की क्या जरूरत है? आज के जमाने में तो बेईमानी ही एक ऐसा धंधा रह गया है जो पूरी ईमानदारी के साथ किया जाता है। सिर्फ देखने की तमन्ना है मियां, दिखा दो। दिखा दो, दिखा दो। लो। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कालीचरण, 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 कालीचरण।
जानते हो शर्मा तुम क्या कर रहे हो? मैं जो कुछ कह रहा हूँ सब सोच समझ कर कह रहा हूँ सर। मैं प्रभाकर साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मेरा फर्ज मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं अपना शक आप पर जाहिर कर दूं। हो न हो प्रभाकर साहब को बदमाशों ने अपने साथ मिला लिया है और वो आजकल अपनी पोजीशन का पूरा फायदा उठा रहे हैं सर।